95 आउट ऑफ 100 अगर आपको लाना है तो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, तब जा करके होगा। वरना अगर आपने मराठी की स्ट्रेटेजी ही यहां पर लगाने की कोशिश की तो आप 80s में एंड करोगे। ये चीज को याद रखना। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन है, लेकिन बहुत दिन नहीं है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे हिंदी पेपर की, और जो हमें छुट्टी मिली है इतने सारी, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए उस बारे में। दूसरी चीज़ जो हम बात करने वाले हैं वो है ये कि लोग जो है मराठी का पेपर दे करके बैठे हैं, इंग्लिश का पेपर दे करके बैठे हैं, तो हिंदी पेपर उससे बिल्कुल अलग है बच्चों। ये चीज़ को याद रखना। हिंदी में मार्क्स कम आते हैं मराठी से। उसका रीज़न ये है कि बच्चे जो है मराठी में जो स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं वही सेम स्ट्रेटजीज जो है हिंदी में भी अप्लाई करते हैं। इसीलिए वो लोग जो है ना वहाँ पर मार खा जाते हैं और उनको मार्क्स कम मिलते हैं बच्चों। तो हिंदी क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट है, मैंने पेपर पैटर्न जो है बनाया है, और जब मैं आपको इन डिटेल पेपर पैटर्न समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि यार जितना आसान हम हिंदी को समझ रहे थे कि यार हिंदी के लिए 4 दिन की छुट्टी क्यों दे दिए, हिंदी बहुत ईजी होता है, हिंदी तो हम लोग कर लेंगे, हम लोग कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 2 दिन बाद में हिंदी पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल भी गलत हो बच्चों। 4 दिन है और वो 4 के 4 दिन आपको हिंदी पढ़नी है। हाँ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आपने पढ़ लिया है एक दिन में और फिर भी आपके पास टाइम बचा है तो आप दूसरा सब्जेक्ट कर सकते हो बच्चों। लेकिन जितना बताया जा रहा है अगर आपने हिंदी में उतना नहीं किया, दो चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो आपका पेपर छूट सकता है हिंदी का, और दूसरा आपको डेफिनेटली हिंदी में ही सबसे कम मार्क्स आ सकते हैं। तो अगर आप हिंदी में स्कोर करना चाहते हैं, जो आपकी लैंग्वेज है, जो आप बोलते हैं, जो आप अगर मेहनत करोगे तो मराठी से भी अच्छा करके दिखा सकते हो, तो आपको जो है हमारे साथ डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 तक रहना पड़ेगा, और तब जा कर के आपके जो है पेपर्स अच्छे जाएंगे। दूसरी चीज़ कि जितना मैं बताने वाला हूँ उतना अगर आपने हिंदी में कर लिया एक दिन में, तो जो दूसरा सब्जेक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं साथ में वो होगा साइंस 1। साइंस 1 में जो है मैं आपके लेक्चर्स लेने वाला हूँ बच्चों, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। 3 दिन जो है हम लोग साइंस 1 करने वाले हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी पे ध्यान देंगे, उसमें हम नहीं करेंगे। तो ये जो 2 दिन होंगे, ये 2 दिनों में जो है हम आपको इजीली 3 से 4 या 5 चैप्टर साइंस 1 के आराम से करवा देंगे, ताकि जब हमारा साइंस 1 का पेपर होगा और ज्योमेट्री के बाद हमें एक ही दिन की छुट्टी मिलेगी, तो हमारा जो है आधा काम हमने पहले ही ख़त्म कर चुके होंगे। उसको बस जो है ज्योमेट्री पेपर वाले दिन रिवाइज करेंगे, और जो नेक्स्ट दिन छुट्टी होगी उसके अंदर हम जो है हमारे बचे हुए 3 से 4 या 5 चैप्टर, जितने चैप्टर आप करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। साइंस की स्ट्रेटेजी बहुत अलग है बच्चों, साइंस बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। पूरे इंपॉर्टेंस हम आपको देने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो भी स्ट्रेटेजी हम आपके लिए हिंदी में लेकर के आए हैं, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, जो इस गुमान में बैठे हैं कि भाई हिंदी तो है इजी और हिंदी हो जाएगा, तो वो जो है पेपर में मुंह के बल गिर जाएंगे अगर उन्हें ये स्ट्रेटेजी नहीं पता होगी तो। सबसे पहले हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हमारे पेज से। इसके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले ये हिंदी का ब्लूप्रिंट है हमारा, ठीक है। हिंदी के ब्लूप्रिंट में हमने है स्ट्रेटेजी भी बताई है कि हम किस तरीके से क्या करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ना बच्चों, वो ये है, ठीक है। मैं आप थोड़ा सा ये बढ़ा लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पैसेज। पैसेज में एक चीज़ जो है आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। क्या है वो ध्यान देने वाली चीज़, कि पैसेज अगर आप देखोगे, ठीक है, पैसेज अगर आप देखोगे तो पैसेज है हम लोगों को कितने, 2 पैसेज, सीन पैसेज है 2। हिंदी में चैप्टर्स और रैपिड रीडिंग और पोयम, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा हिंदी। मराठी में ऐसा नहीं था, इंग्लिश में भी ऐसा नहीं था, लेकिन हिंदी में ऐसा है। आपको चैप्टर्स हैं, आपको पोएम्स हैं, और फिर आपको है रैपिड रीडिंग, और रैपिड रीडिंग में भी आपको पोएम है। कौन सी पोएम आने वाली है, कौन सा पैसेज आने वाला है, सब हमने जो है निकाल करके रखा है। हम आपको इंपॉर्टेंस दे देंगे, जो भी इंपॉर्टेंस देंगे उसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना बच्चों, ठीक है।
पैसेज, 2 सीन पैसेज आने वाले हैं, दोनों पैसेज होते हैं 8 मार्क्स के। 8 × 2 ये हमारा हो जाएगा 16 मार्क्स। अब अच्छी बात यह है कि हमें 2 मार्क्स की जो है आकृति आती है, जो डब्बे आते हैं, बॉक्स आते हैं वो, तो 2 और 2 मिला के कितने मार्क्स हो गए? 4 मार्क्स। ये तो हम लोग के बहुत आसानी से मिल जाने वाले मार्क्स हैं। फिर उसके बाद 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आते हैं कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। तो 2 पैसेज है तो वो भी कितना हो गया? 8 मार्क्स। तो यानी कि हमारा जो ये 16 मार्क्स है उसके अंदर से 8 मार्क्स तो हमको आ गए। अब बचे 8 मार्क्स के लिए है ना, हमको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? हम लोगों को जो है 8 मार्क्स के लिए आने वाला है शब्द संपदा। शब्द संपदा का मतलब होता है मीनिंग्स, वचन बदला, लिंग बदला, और वचन बदलो लिंग बदलो, मराठी लग रहा है मुंह पे, वचन बदलो और लिंग बदलो, ये सारी चीज़ें जो है आपको पूछते हैं बच्चों। फिर उसके बाद गिव वन वर्ड पूछते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स पूछते हैं, ये सारी चीज़ें शब्द संपदा में आता है। तो ये सब आप लोगों को जो है ना बच्चों टेक्स्ट बुक से करना है। स्टिक टू द टेक्स्ट बुक। जिस तरीके से हमने मराठी में डाइजेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और मराठी का पेपर अच्छा गया भी, लेकिन हिंदी में आपको जो है टेक्स्ट बुक में से ही सारी चीज़ें करनी है। अब टेक्स्ट बुक में होता कहाँ है? टेक्स्ट बुक में जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर खत्म होते ही आपको जो है मीनिंग्स और अपोजिट्स, वचन बदला, लिंग बदला होता है। टेक्स्ट बुक उठाओ और वो सारी चीज़ें जो है याद करना स्टार्ट करो, क्योंकि पेपर बनाते टाइम जो आपका एग्जामिनर होता है वो पेपर बनाते टाइम नवनीत की डाइजेस्ट लेकर के नहीं बैठता है या कोई और रेफरेंस बुक लेकर के नहीं बैठता है बच्चों, वो लेकर के बैठता है आपकी टेक्स्ट बुक। तो ग्रामर और मुहावरे और लिंग बदलो, वचन बदलो, मीनिंग्स, अपोजिट्स, ये सब जितनी चीज़ें हैं 99% ऑफ द टाइम ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से ही आती है हिंदी के। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है ये बात। वो लोग जो है डाइजेस्ट से पढ़ने के लिए जाएंगे। जैसे मराठी में मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, जो हमने स्ट्रेटेजी मराठी में अप्लाई की थी वो हम अगर हिंदी में अप्लाई करेंगे तो हमारा पेपर डेफिनेटली छूटेगा और 4 दिन की जो छुट्टी मिली है वो भी हमें कम पड़ जाएगी बच्चों। ये चीज़ याद रखो। तो ये जो है शब्द संपदा ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हमको ये याद करना है बच्चों। फिर उसके बाद आता है हमारा अभिव्यक्ति। ये जो है हमारा होता है पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स जो है वो आप अगर पेपर्स देखोगे, मैंने पेपर्स देखे हैं, तो कभी रिपीट नहीं होते हैं। आपके सीन पैसेज के हिसाब से ही आपके थॉट्स आपको जो है उसके अंदर बताने होते हैं। आपको जितना अच्छे से चैप्टर पता है उतना अच्छे से आप इसका आंसर लिख पाओगे बच्चों, और इसमें आपको 1.5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलता है। मराठी में वो आपको 2 मार्क्स दे भी देंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 1.5 मार्क्स से ज़्यादा कभी भी नहीं मिलेगा। तो पूरे इसके अंदर अगर ये 4 मार्क्स तो हमको जो है बिना पढ़े आ जाएंगे, लेकिन जो बचे हुए 4 मार्क्स है, यानी जो 8 मार्क्स हमने बिना पढ़े हुए ले लिए, अब बचे हुए जो 8 मार्क्स है उसके लिए हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। उसके लिए टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइजेज हैं उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज़ को याद रखो, तब जा कर के हमारा ये हो पाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर एक और पैसेज आएगा, वो आएगा अनसीन पैसेज। वो आता है 4 मार्क का। 16 मार्क का ये हो गया, 4 मार्क का ये होगा। इसके अंदर जो है आपको आकृति आएगी या फिर 1 लाइनर्स आ जाएंगे, जो भी आएगा छोटा मोटा आएगा। मीनिंग बताने के लिए नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि टेक्स्ट बुक का नहीं है ना। तो टेक्स्ट बुक का है नहीं तो आपको मीनिंग हो सकता है ना पता हो, लेकिन जो टेक्स्ट बुक का है उसका टेक्स्ट बुक का मीनिंग वो लोग पूछेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा पर्सनल रिस्पॉन्स 2 मार्क का। ये भी बहुत आसान होता है, इसमें भी आपको जो है 1.5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। तो अगर मैं कैलकुलेशन देखूं तो 20 में से मुझे यहाँ पर मिनिमम 18.5 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते बच्चों। 18.5 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, 1.5 मार्क्स यहाँ पर कट गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पोएम है बच्चों। पोएम में 2 सीन पोएम आने वाली है। वो कौन सी आने वाली है वो भी हम जो है आपको बता देंगे। ठीक है, तो वो आप जो है आराम से पढ़ सकते हो। पोएम में 1 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद शब्द संपदा होता है। ठीक है, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया 2 मार्क्स के लिए। और सरल अर्थ होता है।
वो आपको बताएंगे कि जो पैसेज उन्होंने दिया है उसमें से उनको कौन से लाइन का सरल अर्थ चाहिए। वापस से ये चीज़ कौन सी हो गई बच्चों, लर्न करने वाली हो गई। ये 2 मार्क की आकृति तो आप निकाल लोगे, लेकिन ये जो 4 4 8 मार्क का है ये आपको लर्न करना है बच्चों, ठीक है। और इसके अंदर भी जो है सरल अर्थ में भी आपको जो है पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे 6 6 12 करके अगर हमको 2 पोएम्स आ रही है तो उसके अंदर हमको सिर्फ 11 मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया 18.5 और ये हो गया 11, 29.5 हम लोग पहुंच रहे हैं बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है आरआर आता है, रैपिड रीडिंग। रैपिड रीडिंग में भी हमें जो है 2 क्वेश्चंस आते हैं, 2 पैसेज आते हैं 4 4 मार्क के। एक उसके अंदर पोएम होता है और एक उसके अंदर ये होता है लेसन होता है। उसमें भी 1 लाइन के आंसर्स होते हैं, वो आपको 2 मार्क्स दे देंगे। लेकिन फिर उसके बाद आता है वापस से पर्सनल रिस्पॉन्स जो कि 2 मार्क्स का है। तो अगर आप देखोगे बच्चों हिंदी में आप लोगों को यहाँ पे 4 मार्क्स, यहाँ पे 4 मार्क्स और यहाँ पर 4 मार्क्स, ठीक है, 4 4 4, 12 मार्क का आपको सिर्फ और सिर्फ याद करके जाना है और लिखना है। अगर आप अच्छे से नहीं याद करके जा रहे हो, अच्छे से नहीं समझ के जा रहे हो, तो आपको ये 12 में से 6 मिले मुश्किल से। लेकिन अगर आप याद करके जाओगे तो आपको 12 में से 10 आराम से मिलेगा। तो यहाँ पर जो है क्योंकि 8 मार्क का है और इसमें आधे आधे मार्क्स कटने वाले हैं, तो 7 मार्क्स आपको जो है मिलेंगे बच्चों। यहाँ पर मैक्सिमम आप यहाँ पर 7 स्कोर कर सकते हो। तो ये हो गया 18.5, 29.5 और ये हो गया 36.5। 40 में से आपको 36.5 से ज़्यादा नहीं मिलेगा बच्चों, जो कि आपका अच्छा खासा 92, 93, 94% बना रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोग का पैसेज, किस तरीके से हमको करना है ये सारी चीज़ें हैं। और 24 मार्क का इसके अंदर टोटल हमको जो है ना लर्निंग करना है 40 में से। अगर आप बिना पढ़े चले गए हो, बिना पढ़े, ठीक है, तो 16 मार्क्स आप आराम से निकाल लोगे, 20 मार्क्स भी आप आराम से निकाल लोगे। लेकिन अगर आप पढ़ के गए हो तो आपके जो है 36 37 मार्क्स आराम से आ सकते हैं बच्चों। ये चीज़ जो है याद रखो कि 24 मार्क्स का जो हमने यहाँ पे लर्निंग लिखा है वो ये है कि आपको जो है शब्द संपदा और आपका जो है पर्सनल रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें जो लर्न करने वाली है ये आपको लर्न करके जाना है। 24 मार्क्स का लर्निंग है बेटा हिंदी में, ये चीज़ याद रखो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट 40 मार्क्स, नेक्स्ट हाफ जो है हमारा वो ग्रामर है। 11 टॉपिक्स हैं हमारे पास ग्रामर के जो 14 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं, ईजी नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। इसमें से 5-6 चीज़ें हैं जो बहुत आसान है। जैसे इंग्लिश में हमारे पास जो है ग्रामर में 3-4 टॉपिक थे जो मुश्किल थे, बाकी 13-14 टॉपिक जो है बहुत आसान थे। और इंग्लिश के टॉपिक्स हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, ये भी हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं बच्चों। लेकिन अगर आप एक फ्रेश स्टार्ट करोगे तो एक दिन तो सिर्फ आपको ग्रामर के लिए चाहिए, और वो दिन आप और कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना वास्ट है हिंदी का ग्रामर और इसके रूल्स। तो ये चीज़ याद रखो, गलती बिल्कुल मत करना कि भाई मैं 2 दिन कोई और सब्जेक्ट पढ़ लूँ और 2 दिन तक हिंदी को छू ही ना, ऐसा मत करना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करोगे, थोड़ा हिंदी थोड़ा कुछ और, थोड़ा हिंदी थोड़ा कुछ और, तो आपके लिए बेटर है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं 14 मार्क का ग्रामर खत्म करने के बाद मेन चीज़ जो है राइटिंग स्किल। 14 में से 14 इसमें पूरे मिलते हैं बच्चों, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। तो आपका 36.5 पीछे था, ये हो जाएगा 50.5 तक आप पहुंच गए हो और अभी भी आपका 26 मार्क्स का स्कोरिंग बचा है बच्चों। सबसे पहले आता है पत्र। पत्र में 2 चीज़ आते हैं, जैसे हम लोगों को मराठी में बहुत सारे ऑप्शंस थे बच्चों, इंग्लिश में बहुत सारे ऑप्शंस थे, हिंदी में ऑप्शन नहीं है, कंपलसरीली आपको करना ही करना है। ये चीज़ क्या है, पत्र है सबसे पहले। पत्र में औपचारिक और अनौपचारिक में हम लोगों को क्या है, ऑप्शन है, लेकिन पत्र एनीहाउ लिखना ही। तो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो फॉर्मल और इनफॉर्मल है, जो कि हम रिकमेंड करते हैं डेफिनेटली कि फॉर्मल लिखो, क्योंकि इनफॉर्मल आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, 1.5-2 पेज का लिखना पड़ता है, क्योंकि वो आप अपने भाई या अपने दोस्त को लिख रहे होते हो, किसी चीज़ का महत्व बताने के लिए ज़्यादातर वही आता है। खैर, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मल करना है और इसमें मैक्स टू मैक्स जो मार्क्स आपको मिल सकते हैं वो है 4.5। फिर उसके बाद आता है प्रश्न निर्मिति। प्रश्न निर्मिति मतलब आपको एक पैसेज दिया रहेगा बच्चों और उसके अंदर आपको क्वेश्चन बनाने हैं। क्वेश्चन किस तरीके के बनाने होते हैं
बच्चे बहुत गलती करते हैं, उसमें किस क्वेश्चंस के मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम आपको इन डिटेल वीडियोस में जो हमारे आगे बनने वाले हैं उसमें डेफिनेटली बताएंगे बच्चों। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान दो। और इसमें पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिलते हैं। इसमें हम लोग एक चीज़ बता दूं आपको कि 6 क्वेश्चन बनाएंगे, 4 ही बनाने होते हैं लेकिन हम 6 बनाएंगे, ताकि एक आध कोई आपका रॉन्ग चला गया है अगर, तो आपके बाकी 2 के करेक्शन करके आपको पूरे 4 मार्क्स मिल सके। क्योंकि पूरे मार्क्स मिल रहे हैं तो इसके लिए हम जो है इसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हमको एक ऑप्शन दे दिए हैं बोर्ड्स वालों ने हम पर रहम खा के, वृत्तांत और कहानी में। अब अगर यहाँ पे मराठी की बात होती, इंग्लिश की बात होती तो हम लोग रिपोर्ट राइटिंग करते, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग को ज़्यादा भाव ना दिया जाए भाव कहानी को। कहानी है 5 मार्क्स की, जिसके अंदर 1 मार्क्स आपके टाइटल को मिलेगा, 1 मार्क्स आपके सीख को मिलेगा, तो 2 मार्क्स ऐसे हो गए। और अब बोर्ड वालों ने एक और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है जिससे 1 मार्क्स आपका और बढ़ जाएगा बच्चों। फिर आपको सिर्फ 2 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है, वो आपको जो है मैं वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप एक चीज़ याद रखिए कि कहानी लेखन जो है हम लोग ऑप्ट करेंगे वृत्तांत के सामने। तो इसमें भी जो है ना आपको 4 से 4.5 मार्क्स आराम से मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है विज्ञापन। विज्ञापन आपको बनाना होता है, विज्ञापन में भी आपको 4.5 मार्क्स मिलते हैं। हमारे पास बोर्ड्स का पेपर है एक, जिसमें इसको एक बच्चे को जो है पूरे 4.5 मार्क्स दिए गए हैं। तो किस तरीके से पूरा पेज यूटिलाइज करना होता है विज्ञापन में, वो चीज़ जो है हम आपको सिखाएंगे। और फिर उसके बाद आता है निबंध लेखन। निबंध लेखन में भी हम जो है 3 ऑप्शन होते हैं। आत्मकथा अगर बेटर है तो हम आत्मकथा शेयर करेंगे, वरना वी आर ओपन टू चूज़ एनी ऑफ द 3, कि कौन से 3 में से कौन सा हमको करना चाहिए एक, वो जो है हम करेंगे। इसके अंदर भी आपको जो है 6 से 6.5 मार्क्स जो है मिलता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आधा मार्क्स यहाँ कटेगा, आधा मार्क्स यहाँ कटेगा और आधा मार्क्स यहाँ कटेगा। तो मतलब 26 में से आपके सिर्फ और सिर्फ 1.5 मार्क्स कटने वाले हैं, यानी 24.5 आपको पूरा मिलेगा। तो इसका मतलब आप कहाँ तक पहुँच रहे हो बच्चों, आप पहुँच रहे हो 75 मार्क्स। 75 मार्क्स आपको 80 में से आ सकता है हिंदी में, अगर आपने सब कुछ अच्छा लिखा है तो। और 75 मार्क्स का मतलब ये होता है कि आपको 95 आ रहा है हिंदी में आउट ऑफ 100। 95 आउट ऑफ 100 अगर आपको लाना है तो ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तब जा कर के होगा। वरना अगर आपने मराठी की स्ट्रेटेजी ही यहाँ पर लगाने की कोशिश की तो आप 80s में एंड करोगे, ये चीज़ को याद रखना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करिए। इंग्लिश का पेपर दे करके आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करिए और फिर उसके बाद जो है अपने टेक्स्ट बुक्स निकालिए और रीडिंग स्टार्ट करिए चैप्टर्स के पीछे जो उनके दिए हुए हैं मीनिंग्स वगैरह, शब्द संपदा, वो सब जो है आप याद करना आज के दिन के लिए स्टार्ट करिए। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन है, लेकिन बहुत दिन नहीं है बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आगे के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, हाइप का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा गया। थैंक यू सो मच।